নমস্কাৰ, মই কাৰুল আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাজ্যত নাবালিকাৰ সৈতে কুকাণ্ড সংঘটিত কৰি এজন লম্পটে 20 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ সন্মুখীন হৈছে। পক্সো আইনৰ অধীনত আদালতে কঠোৰ ৰায়দান দিছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 20 বছৰৰ নিৰ্যাতনৰ 20 বছৰ আচলতে কাৰাদণ্ডৰ সন্মুখীন হৈছে ধুবুৰীত। জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত সবিস্তাৰে এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰাজ্যত নাবালিকাৰ সৈতে কুকাণ্ড সংঘটিত কৰি 20 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু ধুবুৰীৰ পক্সো আদালতৰ কঠোৰ ৰায়দান বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত। নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতনৰ অপৰাধত 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু ধুবুৰীৰ কলাহাটৰ আব্দুল কায়ুমক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আদালতে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 25,000 টকাৰ জৰিমনাও বিহিছে বিশেষ পক্সো আদালতে। আমি জনাইছোঁ ভুক্তভোগী নাবালিকাক 3 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে আৰু বিশেষ ন্যায়াধীশ সাবিনা মজুমদাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এয়া ৰায়দান। শিশু যৌন নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ বাৰ্তা আদালতৰ। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। ৰাজ্যত পুনৰ নাবালিকাৰ সৈতে কুকাণ্ড সংঘটিত কৰি 20 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে ধুবুৰীৰ পক্সো আদালতে কঠোৰ ৰায়দান দিছে আৰু নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতনৰ অপৰাধত 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ সন্মুখীন হৈছে এইজন লম্পট। আৰু ধুবুৰীৰ কলাহাটৰ আব্দুল কায়ুমক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আদালতে। 25,000 টকাৰ জৰিমনা বিহিছে বিশেষ পক্সো আদালতে আৰু ভুক্তভোগী নাবালিকাক 3 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে। বিশেষ ন্যায়াধীশ সাবিনা মজুমদাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান আৰু শিশু যৌন নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে আদালতে। আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে, অধিবক্তাৰ পোনে পোনে মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। 17 साल का लड़की है और उसके बाद में पॉक्सो मतलब लेकिन पॉक्सो और चाइल्ड मैरिज में ये बात है कि जब चाइल्ड मैरिज भी होता है ना, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है कि चाइल्ड बिलो 18 ईयर्स की लड़की को साथ शादी मत करो, लेकिन शादी का मतलब शारीरिक संपर्क जब भी होगी तब वो पॉक्सो में आ ही जाएगा। अच्छा वो जो हम लोग अपने जब ये हुआ था ड्राइव चला था ना PCM में, तब भी हम लोग उधर पॉक्सो एक्ट लगाया। अच्छा क्योंकि वो चाइल्ड को साथ विक्टिम जब चाइल्ड होगी बिलो 18 ईयर्स तब उनको साथ कोई भी शारीरिक संपर्क हो जाए तो वो पॉक्सो एक्ट में आ ही जाएगी, ओके। वो पॉक्सो में आएगी। आज इस केस का जो मतलब मतलब क्या है, उनका पक्ष का जो एडवोकेट है कौन है? शामशेद तालुकदार था। शामशेद तालुकदार। हाँ। और ये केस कितना दिन चला था? ये 3 ईयर्स ही हुआ 3 years। था। क्या सोच है कि ऐसे धुबरी हमेशा सुना जाता है कि एक कोर्ट में ऐसे ही ऐसे मतलब आज मैच है। ये जजमेंट तो 20 साल की है, ये तो एक बड़ी बात है, बात सही है। सेक्शन 6 में बहुत दिनों बाद इतना बड़ा जजमेंट हुआ, लेकिन इसमें और एक अच्छा बात है कि हम लोगों को इधर एक ट्रेंड है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ये जो आज शादी कर लिए ना लड़का, ये डर के हमारे शादी कर लिया कि पॉक्सो एक्ट से हम बच जाएंगे। तो आज ये जजमेंट दे के मैडम ने ये प्रूव कर दिया कि कोई गलती करे तो उसको बाद अगर ये दूसरा कुछ का शादी कर ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह कम हो गया। पॉक्सो एक्ट में ये इसका कोई जगह नहीं है कि कोई अगर गलती कर ले बच्चे को साथ तो उसको बाद कोई कॉम्पेंसेशन दे दे या कोई शादी कर ले तो गुनाह कम हो जाएगी। अभी धुबरी डिस्ट्रिक्ट में यही देखा जाता है कि पॉक्सो केस रजिस्टर होता है, उसको बाद जाके पुलिस के पास तो रजिस्टर कर लेते हैं केस, जब इधर आते हैं हम लोगों के पास कोर्ट में तब बोल देते हैं कि हम गलती से केस कर लिया। इसलिए ये पॉक्सो केस का ग्रेविटी कम हो गया था। तो आज ये वर्डिक्ट शायद सोसाइटी में इफेक्ट पड़ेगा इसको कि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम कंपाउंडेबल केस नहीं है कि हम लोग कोई केस होता है कि ऐसा कि कोई गलती कर लिए तो बाद में कॉम्पेंसेशन देने से हो जाएगा, लेकिन पॉक्सो केस में ऐसा कॉम्पेंसेशन की कोई जगह नहीं है। मैम ऐसा गवर्नमेंट इसलिए इतना बड़ा कॉम्पेंसेशन ये कर लिया कि DLA से जो देगा गवर्नमेंट की तरफ से देगा। अच्छा गवर्नमेंट का तरफ अच्छा तो अभी इधर जो पार्टी कॉम्पेंसेशन देते हैं ये बंद होना चाहिए। अच्छा हम लोगों को आज यही है कि पार्टी की तरफ से जो कॉम्पेंसेशन लेते हैं सोसाइटी में, लेकिन ये नहीं है। ये पर्टिकुलर केस में पार्टी से कुछ कॉम्पेंसेशन नहीं। मतलब गवर्नमेंट ही देगा है। हाँ, इनको गवर्नमेंट देगा। मैम एक चीज देखा जाता है कि ये लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होने के बाद में वो लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ऐसा कुछ प्रोविजन है किसमें? हाँ हाँ,
ये केस में तो मैडम ने वर्डिक्ट देते वक्त बोल भी दिया कि आप 60 डेज के अंदर हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो वहाँ में क्या मतलब वर्डिक्ट होगा वहाँ में कुछ? अभी कभी कभी हो ये तो 20 साल की सजा मिनिमम है। ये 6 का। मैम आपका तरफ से पब्लिक को क्या मैसेज देगा जो ऐसे काम मत करो? हाँ, ये तो बात है। ये पनिशमेंट देने को बात तो यही हुआ ना कि पॉक्सो केस में जब अगर कोई चाइल्ड को साथ कुछ भी हो तो कानून उनको छोड़ेगा नहीं, जो भी हो कॉम्प्रोमाइज़। और आदमी को ये भी बोलते हैं हम लोग विक्टिम का साइड में हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि उन लोग अगर सोचते हैं कि केस दे दिया तो एक्यूज साइड में पैसा मिल जाए तो केस उठा लेते हैं, लेकिन उन लोगों को हम यही बोलना चाहते हैं कि कोई उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पैसा दिया जाता है। हुआ थोड़ा सा आज पॉक्सो पर धुबरी अलहज साबिना मजूमदार मैम पनिशमेंट दिया है 20 ईयर्स अंडर सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट। ये सबसे बड़ी सेक्शन है पॉक्सो एक्ट का। और ये जो छोटी लड़की थी 17 ईयर्स की थी, ये ऐसे अभी तो ये शादीशुदा है, हस्बैंड वाइफ है अभी। और जो एक्यूज है उनका पति है। एक्यूज का नाम बता दीजिए। एक्यूज का नाम है अब्दुल कायूम। घर कहाँ है इनका? वो कालाहाट में, धुबरी डिस्ट्रिक्ट। धुबरी डिस्ट्रिक्ट। तो धुबरी ये केस थाना, कहाँ पर हुई थी? धुबरी थाना में 118 धुबरी पीएस केस नंबर था। ये स्पेशल केस नंबर था 118/23। कब हुआ था केस? ये 23 में ही हुआ था केस। हाँ अभी थोड़ा सा हाँ। डिस्क्राइब अभी कर तो ये था कि ये लड़की तो ऐसे थी कि उनका मम्मी दूसरा शादी कर लिए थे, तब पापा ने दूसरा शादी कर लिया। तो छोटी सी बच्ची कहाँ जाएगी, तो इनका घर में, इन लोगों का घर में तो वो थी मेड बन के। तो वो मेड बन के थी। ये आदमी भी शादीशुदा था तब, ये जो एक्यूज है, लेकिन इनको साथ तो तब तक गलत तरीका से रिश्ता बना लिए। तब तो ये प्रेग्नेंट हो गई। जब प्रेग्नेंट हो गई तो इन लोग शादी कर लिए एज पर मुस्लिम मोहम्मदन लॉ, तो मुंशी दे के। उसको बाद तो उनको मम्मी को पता चला कि छोटी सी बच्ची को साथ ऐसा हरकत किया, तो उन्होंने आके FIR दाखिल किया। तो FIR होने के बाद जब आदमी उनको एक्यूज को जेल में ले लिया, तब ऐसा था कि विक्टिम को स्टेटमेंट होने के बाद ही जामीन मिलेगा, बेल। तब विक्टिम ने आके बोला कि वो 1 मंथ की प्रेग्नेंट है, उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि उनका कोई नहीं है, पति है। तो ठीक है, तब तो उनको बेल मिल गया था। लेकिन वो तब 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, छोटी थी। तो जब शादी, ये जो घटना घटा है उसका उस टाइम में ये लड़के जो बंदा है इनका शादी हुआ था मतलब? हाँ, उन लोग बोला कि हम लोग मुंशी दे के शादी कर लिए, लेकिन मोहम्मद लगते तो कोई डॉक्यूमेंट रहता नहीं, तो फिर भी हम लोग यकीन कर लिए कि नहीं, शादी जब उस बच्चे के साथ मुझे संपर्क बनाया था उसके उसी टाइम में उनका अभी जब केस जब स्टडी किया हम लोगों ने, तब देखा कि नहीं हुआ था। ये जब प्रेग्नेंट हो गई उसको बाद ही ये लड़का ने उनको शादी किया था। मेरा कहने का मतलब ये जो लड़का है